फरीदाबाद के एनआईटी 2 स्थित भाटिया सेवक समाज के भवन का हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। सोमवार को यहाँ पर भाटिया सेवक समाज और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ईस्ट ने रेटिना आई प्रोजेक्ट जो है समाज को समर्पित कर दिया और हाई जो है टेक्नोलॉजी से लेस जो है मशीन यहाँ पर स्थापित कर दी गई। हम आपको बताएंगे कि इस मशीन का किस तरीके से समाज के लोगों को लाभ मिलेगा। बहरहाल जो है इसकी शुरुआत जब विधिवत रूप से सोमवार को हुई तो रोटेरियन डॉक्टर पुष्पा सेठी जो कि डीजी हैं नॉमिनी वह मौजूद रहीं। एकेएस रोटेरियन बीआर भाटिया सीदास ग्रुप के चेयरमैन हैं और उनके पिताजी छबील दास भाटिया का सपना जो है आज वह उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और तमाम शहर के लोग एचएल भूटानी जी हों, अजय गुप्ता रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ईस्ट के प्रेसिडेंट, आज उनके कार्यकाल का आखिरी दिन था, और रेनू भाटिया जो कि चेयरमैन है हरियाणा सरकार में वह मौजूद रहीं। मोहन सिंह भाटिया नज़र आ रहे हैं और तमाम शहर के गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे। और सभी का एक उद्देश्य है कि समाज के जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको बेहतर इलाज मिले, बेहतर स्वास्थ्य रहे, इसलिए जो है इस तरह के प्रोजेक्ट जो आज भाटिया सेवक समाज ने और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ईस्ट ने समाज को समर्पित किया है। तो दोस्तों, मोतियाबिंद सर्जरी का इलाज तो हर जगह हो जाता है, लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट या मैकुलर होल का इलाज जो है बहुत महंगा पड़ता है और लोगों को जो पहले एम्स जाना पड़ता था और लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, अब वो उनको खाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाटिया सेवक समाज और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद ईस्ट ने एक ऐसी पहल की है जिससे कि समाज के लोगों के जो है इसका लाभ मिलेगा। और केवल फरीदाबाद के लोगों को नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। आप देख सकते हैं सीए तरुण गुप्ता जो कि समाज सेवी हैं और रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद के पूर्व प्रेसिडेंट है, वह भी नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जो है विधिवत रूप से कार्यक्रम में सभी का स्वागत किया गया, जिनके सहयोग से इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट सफल हुआ, सभी का यहाँ पर धन्यवाद किया गया। बीआर भाटिया ने सभी का धन्यवाद किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है वह मुहिम भाटिया सेवक समाज कर रही है। आइए सुनते हैं इस मौके पर डीजी जो नॉमिनी है डॉक्टर पुष्पा सेठी क्या कह रही हैं। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी के प्रोजेक्ट्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। कैटरेक्ट सर्जरी तक काफी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, बट रेटिनल सर्जरी के लिए एक डेडिकेटेड ओटी खोलना, इतने अच्छे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होना, इतनी अच्छी मशीन्स होना, ये मैंने एटलीस्ट समाज सेवा वाले उसमें पहली बार देखा है। क्योंकि रेटिनल सर्जरी महंगी होती है और नॉर्मली कैटरेक्ट्स के तो बहुत सारे कैंप्स लगते रहते हैं, पेशेंट्स वहां चले जाते हैं, पर रेटिनल सर्जरी के लिए उनको जगह नहीं मिलती जाने के लिए, और ये डेफिनेटली पुअर पेशेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ा गॉडसेंड है जो हमारा यहाँ पे अस्पताल खुला है। हम उनसे आशीर्वाद चाहेंगे कि हमें हिम्मत दे कि इसको और अच्छे तरीके से हम दी हुई उनकी जिम्मेवारियों को निभा सकें, ऐसा हमारा मानना है। बाकी जैसा बहन जी ने जिक्र किया कि $2.5 लाख, आप लोग सोचोगे $2.5 लाख रोटरी में दे दिए, ऐसा भी नहीं है। रोटरी के थ्रू दिए मैंने, भाटिया सिख समाज में आए हुए हैं। जो पैसा हम देते हैं वो वापस घूम के आता है। ये भाटिया सिख समाज के पास के लिए हमारे पास है धन। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक और चैरिटेबल संस्था हमारी बन रही है, उसमें भी जा रहे हैं, रोटरी के थ्रू जा रहे हैं, वापस तो कुछ समय बाद पैसे वापस आ जाते हैं। और कुछ जैसे कहते हैं ना कि गुड़ गिरता है जमीन में तो कुछ लेके उड़ता है, हम जो पैसे देते हैं वो कुछ लेके वापस भी आते हैं। तो इसलिए वो एकेएस का स्टेटस लेके आते हैं, स्टेटस एकेएस का मिलता है, पैसा वापस ऑर्गेनाइजेशन को आता है। रोटरी यही चाहती है कि आप कोई भी अच्छे काम करो, रोटरी के थ्रू करो, ताकि प्रॉपर जगह पे, सही जगह पे जा सके, पहुंच सके। लगाई है, इसका कितना लाभ मिलेगा? सुना है कि फरीदाबाद की फर्स्ट मशीन है इस तरह की टेक्नोलॉजी के हिसाब से। देखिए, ऐसा है कि एक मशीन के बारे में मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ कि जिसमें टेस्टिंग करते हैं, जो अभी बताइए डॉक्टर साहब ने कि जो यहाँ हमारे पास मॉडल है उसका 700 बोलते हैं, 700 है IOL मशीन 700। वो फरीदाबाद की किसी एक संस्था, एक और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है वो IOL मशीन 500 है। तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल में उससे बेटर मॉडल है। इसमें जो टेस्ट कराए जाते हैं वो अदरवाइज होते हैं करीब 50 मिनट से 1.25 मिनट तक, इस मशीन के द्वारा होंगे वो 30 सेकंड के अंदर। एक तो ये उसका लाभ है उस मशीन का, और बाकी जो मशीन है उसके बारे में टेक्निकली तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है,
लेकिन वो भी हमारे लेटेस्ट जो मॉडल हैं, वो लेटेस्ट मॉडल हैं जो इस टाइम पूरी तरह फ्री होगा या कुछ? ये सब हमारे यहाँ सब कुछ फ्री होता है चैरिटेबल। इसमें अभी तक फ्री है, आगे जाके हम देखेंगे कि इसमें क्या हमारे इकोनॉमी क्या बनती है, कि हमें डे टू डे पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। हमारी कोशिश होगी वो भी पैसा हमारा अपन ढूंढेंगे लोगों से और लगाएंगे चैरिटी में। देखिए, ये एक आज की शाम एक इतनी शुभ शाम थी जिसमें रोटरी क्लब और भारतीय सेवक समाज जुड़कर केवल एक ही काम कर रहे हैं कि हर व्यक्ति यहाँ पर अपने रेटिना का ऑपरेशन, अपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन और इस तरह की आईज से संबंधित, आंखें कहते हैं जीवन का एक ऐसा पार्ट है जिससे अगर आपकी आंखें हैं तो दुनिया है, नहीं है तो आपके लिए दुनिया अंधेरी। तो ये लोग दुनिया को आंखें दे रहे हैं, स्वस्थ आंखें दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं और सेवा की भावना से दे रहे हैं। इससे बड़ा उपकार मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई हो सकता है। तारीफ की कोई बात नहीं है, ये तो सब लोगों के सहयोग के साथ ही ये प्रोजेक्ट लगा है और इतने सालों का प्रयास। मैं तो लाला जी की आत्मा जो है हमारे सबको आशीर्वाद दे रही होगी। भाटिया सेवक समाज, बलदेवराज भाटिया जी और मोहन सिंह भाटिया जी का ये प्रयास है। हम लोग तो एक सहयोग की कड़ी हैं, हमने कोई ज़्यादा सहयोग नहीं किया, हम तो एक स्रोत बने हैं उस रास्ते में अपनी आहुति डालने के लिए। और हमारी शुभकामनाएं पूरे भाटिया सेवक समाज को। और ये जो प्रोजेक्ट है ये सभी गरीबों के लिए है और सब गरीब जन इसका फायदा उठाएं और हमारी शुभकामनाएं। मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद की जनता और एनसीआर की सारी जनता को आज के इस कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां हमारे सिर के ऊपर रोटरी फरीदाबाद का हाथ है, उनकी बदौलत आज हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर पाए हैं। इसका मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी जनता को, आने वाले समय में फरीदाबाद चैरिटेबल हॉस्पिटल में आंखों का इलाज इतना बढ़िया सब लोगों का होगा, किसी को एम्स नहीं जाना पड़ेगा आंखों के इलाज के लिए। देखिए, आज जो रेटिना प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया भाटिया सेवक समाज के साथ में, हमारे फरीदाबाद रोटरीस्ट के साथ मिलकर के, क्योंकि आजकल डायबिटिक इतने लोग होते जा रहे हैं, आप हर घर में देखेंगे पैसा कितना भी है लेकिन डायबिटिक पीछे नहीं छोड़ रही है। और डायबिटिक सबसे पहले आदमी की आंखों को इफेक्ट करती है। कैटरेक्ट अलग चीज है, वो तो एज के साथ होता है, लेकिन डायबिटिक ऐसी चीज है जो रेटिना को इफेक्ट करती है। और रेटिना को डायग्नोज करने के लिए अगर आपके पास इक्विपमेंट नहीं है तो आप उसकी सर्जरी नहीं कर पाएंगे। उसके लिए डॉक्टर्स के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आज जो खरीदी गई है मशीन या जो चालू किया गया है, मेरे ख्याल में फरीदाबाद के लिए इससे बड़ा वरदान कोई नहीं होगा।